वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में नवम प्रमेय में क्या विचार है? प्रत्यक्षादि त्रयम चेदुपदिशति। प्रत्यक्षादि जो प्रमाण 3 है उसी का विचार कर रहे हैं। इसमें पहले आया है प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द प्रमाण ही हम 3 प्रमाण को मानते हैं। ये 3 प्रमाण में प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष और अनुमान कभी कभी भ्रम होता है, इसलिए श्रेष्ठ करके कहा है। शब्द प्रमाण ही हमारे यहाँ श्रेष्ठ है। स्पष्ट है। अब कह रहे हैं शब्द प्रमाण किस प्रकार का है? कह रहे आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यास्तव्य इति। ठीक है ना? क्या कह रहा देखिए, कह रहे हैं आत्मा वा अरे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। श्रोतव्य, उसके विषय में सुनना चाहिए। मंतव्य, उसके विषय में मनन करना चाहिए। निध्यास्तव्य, उसके विषय में निध्यासन करना चाहिए। समाधि से पूर्व स्थिति विचार, चिंतन करके विचार करना चाहिए कैसा है, निधिध्यासन करना। ठीक है। तब कह रहे हैं नैसा तर्केण मतिरापनेया उक्तान्यनेव सुज्ञानाय पृष्ठ। काठोपनिषद में कहा है नैसा तर्केण मतिरापनेया, तर्क के द्वारा ऐसा न मति आपनेया, मति में तर्क के द्वारा इसी का कोई सार नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा ये? सुज्ञानाय, सुज्ञान व्यक्ति है उनके ये क्या है? प्रोक्तानी अन्य एव प्रोक्तानी, दूसरे के द्वारा जो कहा गया है। दूसरे के द्वारा मतलब सुज्ञान, ज्ञान के लिए अन्य के द्वारा जो बताया गया है उसी को ही श्रेष्ठ, ठीक है ना, उसी को ही विचार करना चाहिए। बल्लभ पृष्ठ पे क्या मतलब? सब जगह पृष्ठ का एक अर्थ नहीं होता। ठीक है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं। तर्क अंगीकार है श्रुति में आह। अनुकूल तर्क को स्वीकार करने के लिए श्रुति कह रही है आत्मा इति। अरे मैत्रेयी, आत्मा हरि द्रष्टव्य साक्षात कर्तव्य। ठीक है ना? द्रष्टव्य मतलब आत्मा का साक्षात, आत्मा मतलब भगवान हरि श्री कृष्ण, उनकी साक्षात्कार करना चाहिए। तत्र साधन माह श्रोतव्य, उनको साधन करने, उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। वैदिक गुरु प्रमुखा श्रोत्रेण ग्राह्य, वैदिक गुरु के द्वारा, वेद को जानने वाले गुरु के द्वारा उनके विषय में सुनना चाहिए। श्रोतव्य मंतव्य वेदानुयायिना तर्केण निश्चितव्य। वेद के अनुयायी तर्क है, श्रुति वाक्य है, उसके द्वारा उसको क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। निश्चितव्य निर्ध्यासितव्य ध्यातव्य, उनकी ध्यान करना चाहिए। निर्ध्यासन मतलब ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते समाधि में जाता है ना, ध्यान करना चाहिए। अत्र ध्यान में व विधेयम, फिर ध्यान करना चाहिए। प्राप्तत्वात् स्वाध्याय विधि प्राप्तत्वात् श्रवणस्य तत्प्रतिष्ठार्थत्वात् मननस्य च अनुवाद एव। अत्र ध्यानमेव विधेयम, ध्यान ही यहाँ विधान किया गया है। प्राप्त होने के कारण भगवान ईश्वर जो प्राप्त है, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय विधि प्राप्तत्वात्, स्वाध्याय विधि के विधि होने से, स्वाध्याय विधि अध्ययन विधि से क्या होगा? श्रवणस्य,
श्रवण का तत्प्रतिष्ठार्थत्वात्, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? मननस्य च अनुवाद, उसका क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। मनन से ही ध्यान होता है। प्रतिकूल तर्क त्यागे श्रुति माह, प्रतिकूल तर्क, अनुकूल तर्क क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। जो प्रतिकूल तर्क है उसको त्याग करने के लिए कह रहा है। नहीं सा तर्केण मतिरापनय्या, प्रतिकूल तर्क है उसको वर्जन करना चाहिए। हे पृष्ठ, हे पृष्ठ करके यहाँ किसको कहा है? नचिकेता। नचिकेता वो था ना ब्राह्मण कुमार, यम के पास गया था। कठ उपनिषद पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा ब्रह्म ज्ञानार्हा, ये जो क्या है? ब्रह्म ज्ञान के अर्ह है, योग्य है। मति त्वया शुष्केन तर्केण नापनेया न भ्रंशन्या, ठीक है। क्या कह रहे देखिए? हे नचिकेत, हे पृष्ठ, हे नचिकेत, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान, अर्हा मति ही, अर्हा मतलब पूज्या, ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो कैसा है? अर्ह है, पूज्य है। मतिस्तया, त्वया मति, तुम्हारे मति, शुष्केन तर्केण, शुष्क तर्क के द्वारा, नापनेया, न भ्रंशन्या, उसको नष्ट नहीं करना। तर्हि ज्ञानम कथम भवेत्, तो ज्ञान कैसे होगा? तर्क नहीं करेंगे, उसमें विचार नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तो ज्ञान कैसे होगा? तत्राह प्रोक्त, इसलिए क्या कहा? प्रोक्त, पूछो, लेकिन तर्क मत करो। ब्रह्म ज्ञान में तर्क से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न करो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसा है, ये क्यों होगा, ऐसा प्रश्न। हाँ, ये विधि वाक्य है। क्यों होगा ऐसा प्रश्न नहीं, कैसे हो रहा है यही करना, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। मोटिवेशन। अन्येन वैदिकेन गुरुणा प्रोक्ता, अन्य वैदिक गुरु से प्रोक्ता, पूछो। उपदिष्टा सती सा सुज्ञानाय प्रेमायी भवानी, क्या होगा? वो जो सुज्ञानी गुरु होंगे उनके द्वारा वो प्रेम के, प्रेमायी, प्रेम के द्वारा भवानी, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। आगे कह रहे हैं पूर्वा पर विरोधेन कोत्रर्थोभिमतो भवेत् इत्याद्य मूहनम तर्क शुष्क तर्कस्तु वर्जयेत्। स्मृति शास्त्र में कहा है, क्या कहा है? बोले पूर्व पर विरोध, पूर्व में और कुछ कहा, पर में और कुछ कहा, पूर्व पर वाक्य में विरोध हुआ। को अत्र अर्थ अभिमत भवेत्, अर्थ कैसे होगा? जब दोनों वाक्य में विरोधाभाव है, विरोधाभास है, तो अर्थ कैसे निकालेंगे? इत्यादि मूहनम, इत्यादि मूहनम, इत्याद्यम मूहनम तर्क, ये जो तर्क है उसको क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। मूहन त्याग, शुष्क तर्क वर्जयेत्, शुष्क तर्क को हमेशा ही वर्जन करना चाहिए। क्या है? नियम लग जाता है पूर्व पर परविधि बलवान, पूर्व में जो कहा है, पर में उसके बाद जो विधान की जाती है उससे वो बलवती हो जाती है विधि। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आता है, क्या करता है? कोई भी बालक आश्रम में आता है, उसको कह दिया जाता है तुम कुछ दिन रहो, साफ सफाई करो और देखो सब काम, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है? कुछ दिन के बाद काम में लगा दिया जाता है। कहेगा नहीं, मुझे तो पहले कहा गया कि सब कैसे कैसे काम करते देखो, सारा जीवन वो देखता ही रहेगा। तो पूर्व पर जो पूर्व में कहा गया था, पर में जो कहा गया पूर्व गौण हो गया, पर वाक्य बलवान हो गया। ऐसे ही शास्त्र में जो पूर्व में कहा गया है कि इस पुराण में ऐसा कहा है, इस पुराण में ऐसा कहा है, इस पुराण में ऐसा कहा है, जो अंतिम वाक्य है उसी को हमको ग्रहण करना चाहिए।
पूर्व में जो बोला है एक सामान्य विधि बता रहा हूँ। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में सबसे पहले बताया है कि एक एक नाखून को 20-20 बार मट्टी से धोना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ये 5 10 पैर में 10, तो 10 आंगुल को 20 बार अगर एक एक नाखून को धोएगा मिट्टी में लगा लगा करके तो कितना बार धोएगा? हैं? 20-20 का 20 बच्चा 100 200 और 200 नीचे 400 बार मिट्टी लगा के धोएगा। फिर मल द्वार को मूत्र द्वार को धोएगा 20-20 बार मिट्टी लगा के। पैर में भी देने के लिए बोला। हाँ, वही तो एक पैर में एक एक नाखून को वो तो बाद में करेगा। पहले अग्रभाग को करेगा, उसके बाद इसको धोएगा इसको 10-10 बार मिट्टी लगाएगा, फिर पैर में 10-10 बार मिट्टी लगाएगा, सारा दिन मिट्टी लगाते ही रह जाएगा। दोस्तों की आपका जैसा जाएगा मिट्टी से निकल के आ ही नहीं जाएगा, अंतिम में कहेगा मिट्टी में मिल जाओ, खत्म हो गया। नहीं यार। उसके बाद ये बात पहले कहा है किसी पुराण से उदाहरण लेकर के। उसके बाद क्या कहा कि हाथ को पैर को दोनों पहले बाएं हाथ को 3 बार धो मिट्टी लगा के। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि दाएं हाथ को फिर 3 बार धो, फिर दोनों हाथ मिला के 3 बार धो, फिर 7 बार धो। ठीक है, तो कम किया गया। ऐसे करते करते अंतिम में कहा है पहले बाएं हाथ को 3 बार, फिर दोनों हाथ मिला के 7 बार, फिर मल द्वार में 3 बार, मूत्र द्वार में 3 बार, मूत्र द्वार में नहीं, वो मतलब कहा ऐसे क्रम से कम तक करते करते पूरा सिद्धांत कहा गया। तो क्या हो गया? पूर्व पर विधि बलवान। पूर्व की अपेक्षा जो परविधि कहा गया है वो बलवान हुआ। वो बोलने का क्या जरूरत? हाँ, वो दिखाना था कि अनेक शास्त्रों में अनेक विचार है। वो विचार क्यों दिया? हाँ, विचार है। अगर हम एक ही विचार दे देंगे उसमें तो भविष्य में क्या होगा? कोई देखेगा कि अग्नि पुराण में तो ऐसे लिखा है, वायु पुराण में ऐसे लिखा है। देने का तो जरूरत है नहीं पुराण में, एक बार में नहीं, एक बात बोलने से हो जाएगा। वो लिखा है शास्त्रों में, लिखा है मुंडे मुंडे मति भिन्ना। ठीक है ना, तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, तो अनेक ऋषियों की अनेक पद्धति है, तो उन पद्धतियों को हम तो हटा नहीं सकते। हमको सिद्धांत लेना है क्या जो सरल है वही सिद्धांत लेंगे। नहीं, हमारे आचार्यों ने किसको स्वीकार किया? 200-400 ना, एक जगह और एक ने लिखा है केवल हाथ को 3 बार, पैर को 2 बार, मल द्वार में 1 बार, मूत्र द्वार में 1 बार, ये भी लिखा है। तो ये तो और कम हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसको भी त्याग किया है, उसको भी बीच में कह करके त्याग किया। अंतिम में सिद्धांत जो बनाया है उसी को हमको ग्राह्य है। ऐसे ही श्रुति में भी कहा है, श्रुति में भी निषेधात्मक कहा है, एतदपि ब्रह्मण एतदपि ब्रह्मण एतदपि ब्रह्मण। हाँ, सबको निषेध करते करते हुए अंतिम में कहा है ब्रह्म का स्वरूप। ठीक है ना, ऐसे क्या हो गया? ये अंतिम वाक्य जो है उसी को हमने क्या किया? ग्रहण किया। इसलिए कह रहे हैं पूर्वा पर विरोधे न। पूर्व वाक्य और पर वाक्य में विरोधाभास होने के कारण क्या करना चाहिए? अभिमतो मरे वो अत्र अर्थ अभिमते। तो अर्थ यहाँ क्या लेना चाहिए? उसको कहा है, क्या कहा? वैदिकेन गुरुना प्रोक्ता। जो वैदिक गुरु है, जो वेद को जानने वाले हैं, वेदांत को जानने वाले हैं, गुरुना गुरु के द्वारा, प्रोक्त उपदिष्टा उनके द्वारा जो उपदेश प्रकृष्ट प्रोक्त जो उपदेश किया गया, प्रकृष्ट उपदेश किया गया है, स्वज्ञानाय प्रेमाय, उसकी ज्ञान के लिए उनकी प्रेम के द्वारा क्या करना चाहिए? भवानी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बोले उक्ता व्यवस्थायाम प्रमाणयति पूर्व परैति। ये जो व्यवस्था है पूर्व पर व्यवस्था है, इसी को प्रमाण से ग्रहण करना चाहिए। शब्द प्रमाण कैसा ग्रहण करना चाहिए? पूर्वा पर भाव से, पूर्व परयो परविधि बलवान इस न्याय के द्वारा
पर विधि को ही सर्वत्र ग्राह्य किया गया है। आगे चले, कह रहे नावेद विदुषाम यस्मात् ब्रह्म धीरुपजायते यच्चोपनिषदम ब्रह्म तस्मा मोक्षा श्रुतिरिमता। क्या कहते देखिए, नावेदम विदुषाम, जो विद्वान के द्वारा ज्ञान नहीं हुआ है, यस्मात् क्यों, यस्मात् ब्रह्मधि उपजायते, जो ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, उत्पन्न होता है, किसमें, किससे उत्पन्न होता है, गुरु कृपया, ठीक है ना। आगे कह रहे यच्चो उपनिषदम ब्रह्म तस्मान मुख्य श्रुति मता, श्रुति के मत से, श्रुति के उपनिषद की मत से क्या कहने, तस्मात् ब्रह्म, यह श्रुति क्या कहती है, निषेधात्मक वाक्य कहते हुए जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसको सिद्धि करती है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, नावेद विद मनुते तम बृहंतम, विद क्या, वेदविद न मनुते, वेदविद वेद को जानने वाले हैं, वेदज्ञ, ठीक है, न मनुते ऐसा नहीं मानते, क्या नहीं मानते, तम बृहंतम बृह्णाति ब्रह्म, जो बृह्णाति ब्रह्म, बृह्णाति मतलब व्यापक है, व्यापक है वो ब्रह्म है, उसको क्या कहते हैं, वेदविद न मानते, वेदविद जो विद्वान लोग हैं उनको नहीं मानते हैं, ऐसा श्रुति में कहा है, ठीक है। आगे जाके कह रहे हैं उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तब क्या उसके बाद कह रहा है उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद पुरुष जो है उनको पूछो, ठीक है। तो उपनिषद में जो आगे वाक्य कहेंगे तो पूर्व वाक्य क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अंतिम में जाके कह रहे हैं उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद का जो सार वस्तु है, उपनिषद पुरुष जो है सार वस्तु को ग्राह्य है, तो वही क्या करेंगे, सिद्धांत को स्थापन करेंगे। इसमें श्रुति में, श्रुति तो उपनिषद है, अलग नहीं हो, सब तक भेद है, श्रुति उपनिषद ही श्रुति है, उसी को ही वेद कहा गया, ठीक है। देखिए टीकाकार क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा च श्रुते प्राधान्यम दर्शयन उपसंहरति नावेद, अवेद विदुषाम, विदुषाम अवेद विदुषाम, जो विद्वान के द्वारा भी ज्ञान नहीं की जा सकती है, वेद ज्ञान रहिता नाम, जो वेद ज्ञान रहित है, तार्किका नाम, तार्किक होते हैं, वेद ज्ञान से रहित है, ऐसे विदुषाम अवेद, ऐसे विद्वान से ज्ञान नहीं हो सकता है। तो किससे होगा, ब्रह्मधीर न जायते, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। इति व्यतिरेक, ये कैसा है, व्यतिरेक ज्ञान है। व्यतिरेक का लक्षण क्या था, यद भावे तद्भाव व्यतिरेकी, यद सत्य तत्सत्व अन्वय, ठीक है ना। यच्च उपनिषदम ब्रह्म इति अन्वय, ठीक है ना। इसलिए क्या है, अन्वय कैसा है, बोले ब्रह्म है तो संसार है, क्या है, ये अन्वय है, संसार है तो ब्रह्म है, जब तक जगत है तब तक भगवान है ही है, जगत नष्ट होने के बाद भी भगवान रहते हैं, जगत कभी नष्ट होता नहीं है, हमारे यहाँ जगत नित्य है, बनलीन विहंगवत जगत सत्यम, जगत हमारा नित्य है, भगवान नित्य है, भगवान नित्य है तो जगत नित्य है, ये क्या है, उभय उभय परिपूरक, हाँ ये अन्वय है, ये सत्य तो सत्य, घड़ा है तो मिट्टी है, मिट्टी है तो घड़ा हो ही सकता है, ऐसे जगत है तो भगवान है, भगवान है इसका मतलब जगत है, ठीक है ना। इसलिए ये सत्य तत्सत्य अन्वय, अन्वय मुखी ही ग्रहण करना चाहिए, व्यतिरेक मुखी में न ग्राह्यम। इसलिए क्या कहा, पूर्व में क्या कहा, शुष्क तर्कस्तु वर्जये, शुष्क तर्क को वर्जन करना चाहिए। नावेद इत्यादि उक्तार्थम, नावेद क्यों कहा, बोले उक्त अर्थ समझाने के लिए, निषेध मुख से समझाने के लिए कहा है। हमारा मुख क्या रहा, शुष्क तर्कस्तु वर्जयेत, लेकिन शब्द ज्ञान जो है, प्रमा, शब्द प्रमा जो है वही क्या है, मुख्य है। तीन प्रमाणों में से शब्द प्रमाण ही हमारे यहाँ मुख्य है, ठीक है। तो आज ध्यान देते हैं कि नहीं।
अब कल से वेदांत चमन तक। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा सा और